दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अल्टर सुपरस्टार रणवीर सिंह की आने वाली मच अवेटेड फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 का टीजर आज बहुत ही धमाकेदार अंदाज में लॉन्च किया जा चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस बार रिवेंज लेने के लिए धुरंधर आने वाला है 19 मार्च को सिनेमा घरों में। तो भाई ये खबर तो ऑलरेडी पहले ही हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भैया ये फिल्म जो है वो 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेगी। और भाई इसी रिलीज डेट को लेकर कहें तो भैया खबरों का बाजार काफी गर्म था। ये भाई अगर ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है तो कहीं ये फिल्म बहुत बड़ा कहे तो भाई रिस्क नहीं तो ले रही, क्योंकि भैया इस डेट पर पहले से ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि भाई रॉकी भाई ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर ये बात कह दी है कि उनकी ये फिल्म इसी डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जिसके बाद से ही भैया बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों ने टॉक्सिक की ही वजह से अपने रिलीज डेट को बदल दिया, जिसमें से एक बड़ी फिल्म थी धमाल, जो कि अब जा चुकी है जुलाई के महीने में। तो भाई आज जैसे ही धुरंधर का टीजर हम लोगों के सामने आया कि भाई बॉलीवुड के कहे तो भैया नैरेटिव सेट करने वाले पीआर टीम्स के द्वारा ये खबरें फैलाई जाने लगी कि भाई धुरंधर के टीजर को देखकर टॉक्सिक ने अपना रास्ता बदलने का मन बना लिया है। तो भाई क्या वाकई में टॉक्सिक बोले तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यस अपनी आने वाली इस फिल्म का रिलीज डेट बदलने वाले हैं क्या? चलिए इस बात की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, रणवीर सिंह की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि धुरंधर को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म के पार्ट 1 ने जो धमाका किया है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसकी वजह से इस फिल्म के पार्ट 2 का बज़ जो है वो मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म से उम्मीदें तो यही लगाई जा रही है कि ये फिल्म पार्ट 1 से काफ़ी बेहतर निकलने वाली है और इस फिल्म में पब्लिक को एंटरटेनमेंट का एक ऐसा डोज़ मिलेगा जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहेगी कि भाई वाक़ई में इस बार बॉलीवुड ने तो दिल जीत लिया है। तो भाई इस सवाल का जवाब तो हम सभी को तभी मिलेगा जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। लेकिन भाई इस फ़िल्म के टीज़र के सामने आते ही ये नैरेटिव अगर सेट किया जा रहा है बॉलीवुड के पीआर टीम के द्वारा कि भाई इस फ़िल्म के टीज़र को देखकर टॉक्सिक की टीम की हालत खराब हो गई है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही साफ लफ्ज़ में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यश को लेकर ये बात कही जाती है कि वो साउथ इंडस्ट्री के ऐसे कलाकारों में से एक हैं जो कि भाई अपना रास्ता कभी भी बदलने पर यकीन नहीं करते हैं। यानी कि भैया एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी ना तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। वैसे तो ये डायलॉग किसी और एक्टर का था, लेकिन ये डायलॉग यश के कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। यानी कि भाई यश को जब ये बात पता चली थी कि धमाल के मेकरों ने ये ऐलान किया है कि भाई वो 2026 के ईद पर बॉक्स ऑफिस पर अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे, तो भाई इस खबर को भी सुनकर यश का कहें तो भैया कहीं से मन नहीं बदला था कि भाई मैं अजय देवगन की इस फ़िल्म के साथ मुकाबला नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी फ़िल्म का रिलीज़ डेट जो है वो बदल लूँगा। यानी कि भाई टॉक्सिक को लेकर यश भाई ने ये बात कह दी कि ठीक है, अगर आपके कंटेंट में इतना दम है, आप लोगों ने क्रिएटिविटी का कुछ ऐसा डोज़ तैयार कर लिया है कि भैया उसकी वजह से आप लोग मेरी फ़िल्म का मुकाबला कर सकते हो, तो आओ मैदान आपके लिए ओपन है। वहीं पर हम इस बात का फैसला करेंगे कि किसकी कहानी में कितना दम था। और भाई इसका फिर क्या निकला रिज़ल्ट? भैया धमाल जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई। और भाई जैसे ही धमाल ने इस रिलीज डेट को त्यागा कि भाई इस रिलीज डेट को लपक लिया धुरंधर ने इस कॉन्फिडेंस में आकर कि भैया उनकी फिल्म का बज़ जो है वो इस वक्त काफी स्ट्रांग बना हुआ है और वो किसी भी फिल्म का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो भाई इसी दम्भ को भरते हुए आज धुरंधर ने भी चौड़े में ये बात कह दी कि भैया उनकी ये फिल्म पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में रिलीज होगी ठीक उसी डेट पर जो कि इसके लिए फाइनल किया गया है।
तो भाई यहाँ पर अगर इन दोनों फ़िल्मों के बीच में ये मुकाबला हो रहा है, तो एक बात ईमानदारी से अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आज धुरंधर के टीज़र को देखकर, तो भाई यहाँ पर ये बात हम सभी को माननी पड़ेगी कि भैया इस फ़िल्म का जो टीज़र आज हम लोग के सामने आया ना, इसमें कुछ नयापन ऐसा नहीं था जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भाई पहले वाले टीज़र से ये वाला टीज़र जो है वो काफ़ी पावरफुल था। आप लोगों को याद ही होगा कि जब धुरंधर का पहला टीज़र हम लोग के सामने आया था और उसमें रणवीर सिंह के किरदार को जिस तरह से रिवील किया गया था, वो एक रूम में बैठे हुए हैं, माचिस की तीली जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, उनके लुक को जब दिखाया गया था, तो वो लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उसके बाद भी उसमें जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया था, वो बाइक वाला सीन जिसमें वो एक रस्सी में बाँधकर किसी को खींच कर ले जा रहे हैं, वो सीन लोगों को काफ़ी पसंद आया था और उसकी वजह से धुरंधर को ऐसा स्टार्टअप मिला कि भैया उस फ़िल्म ने 900 करोड़ का उस फ़िल्म ने 900 करोड़ का बिज़नेस बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा दिया। लेकिन आज धुरंधर का ये जो टीज़र हम लोगों के सामने आया है, उसमें मुझे ऐसा कोई हुक पॉइंट नहीं लगा कि जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया ये टीज़र तो भैया पार्ट 1 के टीज़र से भी फाड़ू है। ये बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से मुझे कहनी होगी। मुझे इस टीज़र में वो बात नज़र नहीं आई जो कि पार्ट 1 के टीज़र में थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस फ़िल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि भाई इस फ़िल्म के टीज़र को जिस तरह से काटा गया है और इस टीज़र में रणवीर सिंह के किरदार को जिस तरह से दिखाया गया है, वो किरदार वाक़ई में बहुत ही पावरफुल लग रहा है। और इस बार धुरंधर का पूरा दारोमदार जो है वो रणबीर के कंधों पर है मेरे भाई। इस बार रहमान डकैत इस फ़िल्म को बचाने के लिए नहीं आएँगे। ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया धुरंधर का पार्ट 1 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर अगर बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था तो उसको हिट करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी कलाकार का था तो वो था भाई किसका? तो अक्षय खन्ना का। और उनकी मौत तो पार्ट 1 में हो चुकी है और भाई उन्हीं के किरदार को भुनाने के लिए ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि भाई धुरंधर के पार्ट 2 में भी उनको दिखाने के लिए कुछ पैच वर्क करके उनके कुछ इंसर्ट डाले जा रहे हैं फ्लैशबैक वाले ताकि पब्लिक को रहमान डकैत जो है वो पार्ट 2 में भी देखने को मिले। तो भाई यहाँ कहीं न कहीं ये खबर ये बात बताती है कि भैया आदित्य धर को भी इस बात का एहसास है कि इस फ़िल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इसमें और मसाला डालना पड़ेगा। और ये सोच उनके दिमाग में कब आई? जब उन्होंने टॉक्सिक के टीज़र को देखा। भाई मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फ़िल्में देखी है ना मेरे भाई, चाहे वो कितनी भी क्रिएटिव मूवी क्यों ना हो, भाई टॉक्सिक के अनाउंसमेंट वीडियो को जिस तरह से ऑडियंस के बीच में रखा गया, उसमें जो सीक्वेंस दिखाया गया है, भाई वो आज तक इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी दूसरे मेकर ने नहीं दिखाया। यानी कि भैया क्रिएटिविटी की जो एक सीमा होती थी ना, उसे पूरी तरह से लांघ दिया गया और ऐसा कहें तो भैया मटेरियल पब्लिक के सामने रखा गया है, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहेगी कि भाई सोच का दायरा इस लेवल पर भी जा सकता है क्या? और भाई उसी सोच के दायरे को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि भाई वो तो बस एक छोटा-सा सीक्वेंस था जो कि भैया टॉक्सिक के मेकरों के द्वारा आप सभी को दिखाया गया है। यानी कि भाई उस एक छोटे से सीक्वेंस को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा दो कि भैया टॉक्सिक में आगे आप लोगों को और क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। और इसी वजह से भाई टॉक्सिक का अनाउंसमेंट वीडियो जो है वो पब्लिक के बीच में इतना वायरल हुआ कि भाई 300 मिलियन व्यूज महज कुछ दिनों में ही इस टीजर को मिल गया और इस टीजर ने रिकॉर्ड ब्रेक भाई व्यूज हासिल करते हुए ये बात बता दी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर तबाही मचाएगी। तो भाई जो लोग टॉक्सिक को हल्के में लेकर जबरदस्ती का धुरंधर को उसके ऊपर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धुरंधर के सामने टॉक्सिक कुछ भी नहीं है, तो भैया एक फिल्म का दीवाना होने के नाते मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया दोनों फिल्मों का जोनल बिल्कुल अलग है। एक तरफ आपको देशभक्ति और स्पाई यूनिवर्स का एक ऐसा चैप्टर देखने को मिलेगा जो कि आज तक आप लोगों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा नहीं था, जिसका पहला चैप्टर इतना पावरफुल था कि उसको देखकर हम सभी की उम्मीदें इस फिल्म के दूसरे चैप्टर को लेकर काफी बढ़ गई है। ये बात मैं धुरंधर को लेकर कह रहा हूँ। और वहीं पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई यश ने प्रभास की तरह गलती नहीं की है मेरे भाई अपनी फिल्मी कैरियर में। उन्होंने केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 को देने के बाद एक ऐसे फिल्म का तलाश किया जिसमें उनको भाई अलग ही
लेवल पर दिखाने का सोच किसी के पास हो, वो ऐसे डायरेक्टर के पास गए और उन्होंने भैया जिस तरह से प्रभास को पब्लिक के बीच में प्रेज़ेंट किया है, वो अकल्पनीय है मेरे भाई। दोनों फ़िल्मों के बीच में आप कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते मेरे भाई। आप ये तुलना कर ही नहीं सकते हो कि ये फ़िल्म कमज़ोर है, ये फ़िल्म कमज़ोर नहीं है। इन बातों का फैसला किस दिन होगा? जब ये दोनों फ़िल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई जब ये दोनों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर आएँगी और अगर ये दोनों फ़िल्में वाक़ई में बेहतरीन निकलती हैं, तो भाई इन दोनों फ़िल्मों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। क्योंकि भैया ये दोनों फ़िल्में एक दूसरे का बिज़नेस ही काटेंगी। और अगर भैया गलती से कोई एक फ़िल्म कमज़ोर निकल गई, तो भाई उस फ़िल्म को तो पब्लिक काट देगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई टॉक्सिक घबरा गया, आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।